आत्मा के बारे में, है ना, पवित्र आत्मा के बारे में। और आज के दौर में पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, पवित्र आत्मा हमें लीड कर रहा है। तो पवित्र आत्मा के बारे में मुझको और हमको जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हैं और ना ही आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं और ना ही उसका आप जवाब दे रहे हो और ना ही कुछ कह रहे हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा कौन है। वो मैं आपको सिखाऊंगा, आज थोड़ा डिटेल में जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा कितना जरूरी है और पवित्र आत्मा के बारे में हमें समझना कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला सवाल कि पवित्र आत्मा कौन है, हु इज होली स्पिरिट। क्या आप जानते कि पवित्र आत्मा कौन है? अब जवाब आप दे सकते हैं। क्या आपके पास इसका जवाब है कि पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कोई और? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कोई और बताना चाहे कि पवित्र आत्मा ये है ना? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना, है ना। जैसे पिता परमेश्वर है, जैसे पुत्र परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे मैंने कहा कि एक टाइम था जब परमेश्वर ने लीड किया इस संसार को, इस दुनिया को। एक समय था जब यीशु मसीह के द्वारा लीड किया गया इस दुनिया को, इस संसार को, यहाँ पर रहते हुए। लेकिन आज की दौर में हमें कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा चला रहा है ना। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसका प्रूफ कहाँ है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का भाई है ना। कुछ लोग इस तरह से भी सिखाते हैं जो कि गलत है ना। तो जैसे त्रिएक परमेश्वर है ना, हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन आज के दिन के लिए आपको क्या समझना है कि पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे पिता परमेश्वर, जैसे पुत्र परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और आपको भी जवाब आना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछता है कि पवित्र आत्मा कौन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो कि आज के दौर में मुझको और आपको लीड कर रहा है, जो कि आज के दौर में हमको और आपको चला रहा है ना। थोड़ा शोर कम रखें, है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। प्रेरितों के काम आपको उधर निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने इधर सब कुछ लिखा है, आप सुने। अगर वचन नोट करना है तो उसको आप कर सकते हैं। ऐसे को टाइम बहुत चला जाता है ना, फिर टॉपिक अधूरा रह जाता है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय वचन 3 और 4 को हम देखने वाले। वहां से हम सीखेंगे 3 वचन को सबसे पहले पढ़ेंगे। परंतु पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो वहां पर क्या है? एक ऐसी चर्च, एक ऐसी कलीसिया है जहां पर 2 लोग हैं, एक हनन्या और सफीरा, या ये कह लीजिए कि एक परिवार है जिसके द्वारा क्या हो गई? गलती हो गई। और उस चर्च का पास्टर कौन है? पतरस। अब पतरस पास्टर के पास अगर कोई उठपटांग चीजें या गलत बोलेगा तो फिर वो कैसे बचेगा, है ना। लेकिन वहां पर किससे झूठ बोला गया? पवित्र आत्मा से झूठ बोला गया। तो यहाँ पर क्या है? परंतु पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हनन्या और सफीरा की कहानी को आप लोग हो सकता है बहुत सारे ने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो वहां पर क्या है? हनन्या और सफीरा के पास एक भूमि होती है, जमीन होती है ना। उसको क्या करते हैं? वो बेच देते हैं। बट जिस दाम में वो उसको बेचते हैं वो उसका सही रेट नहीं बताते कि हमने उसको बेचा। मानो उन्होंने अगर 10 लाख में उस भूमि को, उस जमीन को बेचा, तो वो पतरस के पास जाते हैं, वो कहते कि पास्टर पतरस, हमने इस भूमि को 7 लाख में या 8 लाख में इसको बेचा, और उन्होंने इस तरह से झूठ बोला। जबकि बेचा कितने में था? 10 में। ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। अब एग्जैक्ट कितने में बेचा वो हमें मालूम नहीं है। तो अगर उसने 10 का बेचा था तो वहां पर कितना बताना था? 10 बताना था। लेकिन उसने कितना बताया? हो सकता है 5 बताया हो, 7 बताया हो या 8 बताया हो, है ना। तो उसने इस तरीके से उनको बताया। तो पतरस को क्या ये बात मालूम हो जाती है? किसके थ्रू? पवित्र आत्मा के थ्रू, है ना, होली स्पिरिट के थ्रू। देखो 4 वचन में क्या है? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी?
तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? परमेश्वर। 3 वचन में क्या है? पवित्र आत्मा। 4 में क्या है? परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। ऐसे आओ तब और मजा आएगा, तब मुझे लगेगा कि यस मैं सही आपको सिखा रहा हूं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको क्या करना है कि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। दूसरी एक बात जो चर्चेस और कलीसियाएं आज सिखाती है, यही कहानी को किस तरीके से बताती है ना, थोड़ा सा मन में आया या पवित्र आत्मा ने डाला तो बताना जरूरी है। तो क्या सिखाते हैं वो लोग ये कहते हैं कि देखो हनन्याह और सफीरा ने पैसे नहीं दिए तो उनकी क्या है? मौत हो गई, मृत्यु हो गई। वैसे ही आज कैसे डर दिखाया जाता है कि अगर आप दशमांश नहीं दोगे आपका नाश हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे, आपके ऊपर श्राप आ जाएगा। तो ये क्या है? ये गलत है। हनन्याह और सफीरा ने यहाँ क्या किया था? झूठ बोला था। अगर हनन्याह और सफीरा, मैं आपको बता दूं, अगर हनन्याह और सफीरा अगर ये बताते ना कि पतरस जी ये जो जमीन है ये हमने 10 लाख में बेची है, बट हम चर्च को 8 लाख देना चाहते हैं, अगर वो सच बताते ना, मैं आपको बता दूं उस दिन वो नहीं मरते और बच जाते। तो वहां पर झूठ बोला गया था। इन वचनों का, इन बातों से मैं आपको बता दूं आपके दशमांश से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप समझ गए कि पवित्र आत्मा कौन है? हु इज होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। अब एक और सवाल आज बहुत आते रहेंगे। अगर आप रिस्पॉन्स देंगे ना तो मजा आएगा, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे फिर ऐसे ही हो जाता है कि पता नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है।